हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग। तो ये सभी चीज के बारे में आप आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह छोटा से छोटा चीज जो होता है वही क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको नहीं देगा, क्योंकि यह छोटा चीज ही प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो इन सभी छोटे से छोटे चीज को इग्नोर करके नहीं चलना है, इस सभी को समझ करके चलना है, ताकि आने वाला समय में आपको दिक्कत न हो। इसके लिए मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, शुरू से अंतिम तक वीडियो में बने रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें। और हाँ, इसी प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, मेरे चैनल पर आप बने रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं क्या कि हमें एक से एक कंटेंट मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका पहला। आखिर यहां पे देखिएगा कि पहला में हम लोग देखते हैं कि लगातार n प्राकृत संख्या, लगातार n प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि एक से लेकर के शुरू होकर के अनंत तक जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार जाता है। तो यहां पे समझिएगा कि लगातार n प्राकृत संख्या, अगर मान के चलिए कि 4 लगातार प्राकृत संख्या, 7 लगातार प्राकृत संख्या ऐसे आपको दे दिया, तो 1 2 3 तो नहीं लिखिएगा, वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो यहां पे देखिए, लगातार n प्राकृत संख्या, जैसे मान के चलिए कि 6 है, 7 है, 8 है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे देखिए x हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा x + 1, अगला हो जाएगा x + 2, x + 3, x + 4, यानी इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका लगातार n प्राकृत संख्या। अब इसके बाद देखिएगा लगातार n विषम प्राकृत संख्या, लगातार n विषम प्राकृत संख्या। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? तो देखिए यहां पे विषम प्राकृत संख्या, तो ये हो जाएगा आपका x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 अप टू डॉट इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटिव तक आप लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। इसका देखिएगा तीसरा नंबर में लगातार n सम प्राकृत संख्या, लगातार n सम प्राकृत संख्या। तो यहां पे देखिएगा कि विषम के लिए x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 लिखे हैं, तो उसी प्रकार यहां पे आपको सम के लिए भी वही चीज लिखना है, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 अप टू डॉट यही चीज लिखना है। अब यहां पे आप सोचिएगा कि आखिर यह विषम के लिए भी और सम के लिए भी क्यों लिखा गया है? सम के लिए अलग होना चाहिए, विषम के लिए अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता, मैं अभी प्रूव करके आपको दिखलाऊंगा कि ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे देखिएगा कि आखिर दोनों कंडीशन में, यानी विषम के कंडीशन में भी और सम के कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में हम सेम चीज क्यों लिखे हैं? तो यहां पे समझिएगा कि लगातार n विषम प्राकृत संख्या। तो आप जानते होंगे कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटा विषम संख्या जो होता है वह 1 होता है। 1 जो है वह सबसे छोटा विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है।
तो यहाँ पे x बराबर हम क्या करते हैं कि 1 लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी शुरू जब होगा तो 1 से ही शुरू होगा। विषम संख्या जो शुरू होगा वह 1 से ही शुरू होगा, इसलिए हम क्या किए कि x बराबर 1 लिख लिए। तो जहां जहां x होगा वहां पे हम उसके बदले में 1 लिखेंगे। तो यहां पे देखिएगा कि x बराबर 1 हो गया, तो यहां भी हम लिखेंगे तो 1 इसके लिए लिखेंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यह। अब यहां पे रखिएगा 1, तो 4 1 5 हो जाएगा। यहां 1 रखिएगा तो 6 1 7 हो जाएगा। यहां पे 1 रखिएगा तो 8 1 9 हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि 1 3 5 7 9 अप टू डॉट डॉट, ये सब क्या है, तो लगातार विषम प्राकृत संख्या है। अब यहां पे देखिए कि आखिर यह सम में भी लागू हो रहा है कि नहीं। तो सम वाला में देखिएगा कि यहां पे देखिए कि सबसे छोटा सम संख्या कौन, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वह 2 होती है, यानी 2 से छोटा सम संख्या कोई नहीं है ना। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन, तो 2 है। तो x के जगह पर हम क्या किए कि 2 रख लिए, ठीक है, 2 लिख लिए। अब जहां जहां x होगा वहां पे उसका मान हम 2 रखेंगे। तो यहां पे देखिए 2 हो गया, फिर यहां पे 2 रखिएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 अप टू डॉट। अब यहां पे देखिए 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, तो n सम प्राकृत संख्या है, यानी लगातार n सम प्राकृत संख्या। तो दोनों कंडीशन में यहां पे विषम संख्या भी और सम संख्या भी, दोनों कंडीशन में हम क्या किए कि x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 अप टू डॉट डॉट ऐसा हम लोग लिए हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो यही चीज लेना है। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो इसको क्या कीजिए कि आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, अब अगला देखिएगा कि लगातार या क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे मैं यहां पे देगा आपको 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट, और यहां पे कुछ भी दे देगा आपको, 10 दे देगा, 20 दे देगा, 50 दे देगा। तो यह जो आपका मान होगा वह n का मान होगा, यानी n के जगह पर कुछ भी आपको दे सकता है, 10 दे देगा, 20 दे देगा, 50 दे देगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट प्लस n, यानी लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वह होता है n × n + 1 बटा में 2, n × n + 1 बटा 2। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n × n + 1 बटा 2 होता है। तो इस फॉर्मूला से आप उसका योग निकाल सकते हैं। अगला देखिएगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब यहां पे देखिए लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो जैसे में आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। यहां पे देखिएगा कि यह लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, यानी इस सभी का स्क्वायर का योग निकालना है। तो यह कौन से फॉर्मूला पे बनेगा, तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, n × n + 1 × 2n + 1 बटा में 6। इस फॉर्मूला से आपका इसका योग निकल जाएगा। तो कभी भी n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कौन से सूत्र पे बनेगा, तो n × n + 1 × 2n + 1 बटा में 6 कर दीजिएगा, तो वहां से उसका योग आपको निकल जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, घन मतलब पावर 3। तो यहां पे देखिएगा
जैसे में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 इस सभी का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, लगातार n सम प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार n सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? तो यहां पे देखिएगा कि लगातार n सम प्राकृत संख्या कौन होता है? तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n होगा। n जो होगा वह अंतिम यानी nवां सम संख्या होगा। तो लगातार n सम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1। इसमें बटा में 2 नहीं होता, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो इस फॉर्मूला से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखिएगा, लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग को निकालना है। तो यहां पे देखिएगा, जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n। n जो है यह अंतिम विषम प्राकृत संख्या है। अब इसका योग निकालना है। तो इसका योग जो होता है यानी लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा वह होता है n स्क्वायर। क्या होता है? तो n स्क्वायर होता है। तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखिएगा तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसको क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए, मैं और इसमें कुछ चीजें आपको सिखलाऊंगा। अगला देखिएगा, एपी निकालने के लिए यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस पर भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है या फिर इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहां पे देखिएगा कि इसका भी जरूरत आपको पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा पहला कि tn बराबर, tn क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां से आप अंतिम पद निकाल सकते हैं, n का वैल्यू निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। कोई भी एक चीज आपको निकालने के लिए बोलेगा तो यहां से ये चीज आप लागू कर सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा कि दूसरा है एसएन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ए होता है। एसएन यानी संख्याओं का योग निकालना हो, यानी एपी में आपको योग निकालना हो, श्रृंखला का योग निकालना हो, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप उसको निकाल सकते हैं। इसका देखिएगा तीसरा नंबर कि एक और होता है एसएन बराबर n बटा 2 इंटू एल प्लस ए। एल जो होता है लास्ट टर्म होता है यानी अंतिम पद होता है, और अंतिम पद और शुरू वाला पद ए वाला जो होता है, ए जो होता है वह शुरुआती पद होता है। तो यहां पे देखिएगा कि कौन क्या होता है। तो n बराबर जो हो जाएगा पदों की संख्या होगा, पदों की संख्या। n बराबर जो होगा वह पदों की संख्या होगा, यानी कितना पद है टोटल। इसका देखिएगा कि एसएन बराबर क्या होगा? तो योग होगा, योग निकालना होगा। एल बराबर क्या होगा? तो अंतिम पद होगा, अंतिम पद। ए बराबर क्या होता है?
तो ए बराबर होता है आपका प्रथम पद, प्रथम पद। इसके बाद देखिएगा कि डी बराबर होता है सर्वांतर, सर्वांतर होता है। सर्वांतर मतलब क्या होता है कि सभी के बीच में यानी जो कॉमन डिफरेंट होता है वह होता है। तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है और मेरे साथ जुड़े हुए रहना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे चीज आप सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप डील करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।